खाटू श्याम की कथा। खाटू श्याम जी, जिन्हें आज करोड़ों भक्त कलयुग के भगवान के रूप में पूजते हैं, वास्तव में महाभारत काल के महान योद्धा बर्बरीक हैं। बर्बरीक श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी कथा अत्यंत चमत्कारिक, प्रेरणादायक और भक्ति से भरी हुई है। आइए जानते हैं खाटू श्याम जी की कथा। जन्म और वंश। बर्बरीक का जन्म महाभारत काल में हुआ था। उनके पिता घटोत्कच और दादा भीमसेन थी। उनकी माता का नाम मौलवी अहिलावती था, जो नागवंश से थी। बर्बरीक ने बचपन से ही युद्ध कला, धनुर्विद्या और देवभक्ति सीखी। वे अत्यंत साहसी और पराक्रमी थे। उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की और उनसे 3 बाण अपराजेय बाण 3 प्राप्त किए, जिन्हें 3 बाणों का धनुष कहा गया। इसलिए उनका नाम पड़ा 3 बाणधारी। 3 बाणों का वरदान। भगवान शिव ने बर्बरीक को जो 3 बाण दिए, उनकी शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण जिस पर निशाना लगाया जाता, वह लक्ष्य चिन्हित हो जाता। दूसरा बाण सारे निशाने पर प्रहार कर देता। तीसरा बाण सभी बाणों का वापस बुला लेता। इन 3 बाणों से बर्बरीक किसी भी युद्ध को पलक झपकते जीत सकते थे, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी कहा गया। महाभारत युद्ध की तैयारी। जब महाभारत युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक ने अपनी माता से कहा कि वे इस युद्ध को देखने और भाग लेने जाएंगे। माता मौरबी ने कहा, बेटा तू युद्ध में किसका साथ देगा? बर्बरीक ने कहा, माँ, मैं हमेशा कमज़ोर पक्ष का साथ दूंगा। माँ ने आशीर्वाद दिया, लेकिन साथ ही चेताया कि यह प्रतिज्ञा बहुत कठिन है, क्योंकि युद्ध में पक्ष हर पल बदलते हैं। श्री कृष्ण से मुलाकात हुई। जब बर्बरीक कुरुक्षेत्र पहुँचे, तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मांड वेश में उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने बर्बरीक से पूछा, पुत्र, तुम किसके पक्ष में युद्ध करने आए हो? बर्बरीक ने कहा, मैं उस पक्ष का साथ दूंगा जो युद्ध में हारता हुआ दिखेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अगर तुम कमज़ोर पक्ष का साथ दोगे तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। जब तुम किसी पक्ष में जाओगे, वह जीत जाएगा, फिर तुम अगले पक्ष में चले जाओगे। इस तरह सारा संसार नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण की परीक्षा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनकी शक्ति का प्रमाण मांगा। बर्बरीक ने एक पेड़ की ओर संकेत किया, जिस पर बहुत सारे पत्ते थे। उन्होंने एक बाण छोड़ा और वह बाण सभी पत्तों को काट गया। यहाँ तक कि एक पत्ता जो श्री कृष्ण से उनके पांव के नीचे छिपा लिया था, वह भी कट गया। यह देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह योद्धा अत्यंत शक्तिशाली है। श्री कृष्ण का वरदान और बर्बरीक का बलिदान। श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक, यदि तुम युद्ध में उतरे तो न केवल एक पक्ष बल्कि पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए मैं तुमसे दान मांगता हूँ, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बर्बरीक ने बिना संकोच अपना शीश श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी एक इच्छा है, मैं यह युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि उनका शीश एक ऊंचे टीले पर रख दिया जाएगा, जहाँ से वह पूरा युद्ध देख सकेगा। युद्ध के बाद का दृश्य। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों में विवाद हुआ कि युद्ध में विजय का श्रेय दिया जाए। किसी ने कहा अर्जुन को, किसी ने कहा श्री कृष्ण को, तो किसी ने कहा भीम को। श्री कृष्ण ने कहा, चलो उस शीश से पूछते हैं जिसने पूरा युद्ध देखा है। जब बर्बरीक के शीश से पूछा गया, तो उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल आपको देखा जो सर्वत्र थे। युद्ध में जब भी कोई वार करता था, तो असल में आप ही उस वार को करा रहे थे। विजय केवल आपकी हुई है। खाटू श्याम नाम की उत्पत्ति।
युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने बारबरीक से वरदान मांगने को कहा। बारबरीक ने कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि कलयुग में भी मुझे आपकी तरह पूजे और मेरे नाम का स्मरण करने से उनके कष्ट दूर हो जाएं। श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम शाम नाम से पूजे जाओगे और तुम्हारा मंदिर राजस्थान के खाटू नगरी में बनेगा। जो भी सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। इस बार बारबरीक का शीश खाटू नगरी में स्थापित किया गया और वहां प्रकट हुए खाटू श्याम जी के रूप में। खाटू श्याम जी की मंदिर की महिमा। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम में धाम में खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह स्थान भक्तों के लिए सिद्ध पीठ के समान है। हर वर्ष यहाँ फागुन मेला आयोजित होता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। भक्त मानते हैं कि जो एक बार शाम का हो गया वह सदा के लिए शाम का हो गया। भक्तजन श्याम बाबा को अपनी आराध्य के रूप में पूजते हैं। वे उन्हें हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा कहकर पुकारते हैं। खाटू श्याम जी के चमत्कार। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से श्याम जी का नाम लेता है उनके सभी संकट मिट जाते हैं। नौकरी, विवाह, स्वास्थ्य या किसी भी परेशानी में श्याम जी की आराधना करने से मार्ग बन जाता है। भक्त श्याम नाम का जप करते हैं, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। मंदिर में श्याम जी के दरबार में भजन, कीर्तन और जागरण होते हैं, जहां वातावरण भक्ति से भर जाता है। निष्कर्ष, खाटू श्याम जी की कथा हमें सिखाती है सच्ची भक्ति, त्याग और ईश्वर के प्रति समर्पण सबसे बड़ा धर्म है। बारबरीक ने अपना सिर देकर दिखाया कि भगवान की इच्छा सर्वोपरि है। इसलिए आज भी हर भक्त उनके चरणों में सिर झुकाता है और कहता है,